थैंक यू। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, सही है या गलत? पहले सोचना फिर करना, यही योगी तू आत्मा का गुण है। ये वाक्य सही है या गलत? 5 सेकंड। ओके, टाइम्स अप। हम अभी इसका उत्तर भी दे देंगे। हर एक प्रश्न के बाद आपको टाइम दिया जाएगा और उसके बाद हम आपको उत्तर दे देंगे। ओके, तो इसका उत्तर है, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। ओके, तो जो आंसर था, यानी जो वाक्य था, वो गलत था। ओके, ज्ञानी के बदले योगी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन साकार मुरली का, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है, उनकी निशानी क्या होगी? तो ये जो फोटो बताया है आपको, उसमें से आपको याद करना है कि बाबा ने क्या कहा है। इधर ये बाबा है और वो कुछ दिखा रहा है ऐसे, और ये इसके ऊपर श्रीमत लिखा हुआ है, ये रास्ता। और यहाँ पे एक बंदा या बंदी है, उसका आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है। ओके, तो 10 मार्क। और अगर आज की मुरली का ठीक से हमने अध्ययन किया है तो इसका जवाब हमको आ जाना चाहिए। केवल कीवर्ड्स आएंगे तो भी अपने को फुल मार्क्स देना, 10 मार्क्स। ओके, हर एक इमेज शब्द का कुछ ना कुछ जवाब में आएगा। 10 सेकेंड्स मोर, 10 सेकंड लेते हैं और। 5 सेकंड और। जो कीवर्ड्स है वो आ गए तो ठीक है। ओके, ग्रामर उल्टा सीधा होगा तो चलेगा, आपको मीनिंग मीनिंग पता चलना चाहिए। ठीक है, तो इसका जवाब अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर, वह आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, जो आज्ञा मिले। ठीक है, ये उसका आंसर का फर्स्ट सेंटेंस। आंख बंद, बाबा की श्रीमत या श्रीमत और आज्ञा, ये अगर शब्द कीवर्ड आए हैं, श्रीमत पर चलते रहेंगे, है ना? तो इसमें से कीवर्ड्स आपको एसेंस आ गया, उस प्रकार से आप अपने को मार्क्स दे दीजिएगा। ओके, अगर आज्ञा नहीं मिले और श्रीमत पर चल रहे आंख बंद करके, तो भी सही है। अगर आज्ञा मिला तो भी उसके हिसाब से आप अपने को फुल मार्क्स दे सकते हैं। आगे, सही है या गलत? आत्मा निर्लेप है। ट्रू और फॉल्स? 5 सेकंड फटाफट, ये तो सभी को आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मा निर्लेप है, दैट इज फॉल्स। ओके, इसका जवाब फॉल्स है। नेक्स्ट, 10 मार्क्स। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, इसका ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन क्या है? यह भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि का। इसमें दो है जवाब, और नीचे 8 ऑप्शन है, 8 में से दो को पिक करना है कि आज की मुरली के हिसाब से बाबा ने क्या बोला है यहाँ पे। 5 सेकंड और। ओके, संगीता दी, जस्ट चेकिंग एवरीथिंग ओके।
संगीता दीदी, कैन यू हियर मी? जी, एवरीथिंग गोइंग फाइन भाई। थैंक यू। सो द आंसर, आपका जवाब स्क्रीन के ऊपर रेड में नीचे। यह भी समझाना है तो जवाब है बीज रूप और नॉलेजफुल। ओके, बीज रूप और नॉलेजफुल। इसमें से एक आया तो अपने आपको 5 मार्क दे सकते हैं। ओके, पर दोनों आएगा तो 10 मार्क। बीज रूप, नॉलेजफुल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मार्क। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे। फिर ब्लैंक से लेकर हम पराये देश, पराये राज्य में आ जाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा आएगा? ओके, एक शब्द लिखना है, उसके लिए केवल 2-3 सेकंड भी काफी है। तो इसका जवाब है द्वापर। ठीक है, द्वापर से। नेक्स्ट। 5 मार्क के लिए। आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले, अब आओ देश पर आए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊंगा तब, जब ब्लैंक खत्म होना होगा। क्या खत्म होना होगा? नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको पिक करना है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक ठीक से देखना आप। ओके, ठीक से देखना। इशारा। ओके, टाइम्स अप। तो इसका जवाब है नीचे रेड में, रावण राज्य खत्म होना होगा। ओके, इट्स अबाउट टू फिनिश। रावण राज्य, इसका जवाब है ये। इट्स अबाउट टू फिनिश। इसके लिए मैंने वो कहा कि ट्रिकी क्वेश्चन। मैं भी आऊंगा तब, जब ब्लैंक खत्म होना होगा, है ना। आगे डिस्कस करेंगे बाद में, अगर किसी को तकलीफ हुई इसमें आगे। अभी ये चित्र वाला क्वेश्चन है, आपको ये करना है गैस, ये क्या कहा है यहाँ पे बाबा ने। ओके, ऐसे। तो ये 10 मार्क का है। अगर आपने मुरली का अध्ययन किया है तो चित्र देख के आपको फटक से आ जाएगा ये क्या है। 10 मार्क। ओके, तो इसके लिए 10 सेकेंड और देंगे। वो जो चित्र है उसके ऊपर क्रॉस मारा है। ओके, उसका मतलब क्या होता है जनरली? कॉमन सेंस। ओके, तो और 5 सेकेंड देते हैं। काफी छोटा महावाक्य है। ओके, राइट। जवाब आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। 10 मार्क। झाड़ आधा ताजा, आधा पुराना थोड़े ही होगा। ओके, ना अभी इसके साथ बाबा ने और कुछ भी कहा है उसके बाद। ओके, तो अगर ये आपको नहीं आया, ओके, ऑप्शनल है ये क्वेश्चन। ओके, अगर आपको ये आ गया तो भी आप अपने को मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन जिसको वो राइट गिरा, वो जो राइट आपका आ गया आंसर झाड़ का, तो फिर आप अपने आप को क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं देना, सॉरी, मार्क्स नहीं देना। केवल ये बोनस क्वेश्चन है। अगर वो झाड़ का क्वेश्चन अगर किसी को गलत गिरा तो ये क्या है, इसके ऊपर से क्या बोल सकते हैं। ओके, ये 10 मार्क का। आगे, ये केवल बोनस, केवल फन के लिए कि है क्या ये चीज, क्या हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट। तो ये है, जड़ीभूत अवस्था सबकी होती है। अभी इसके ऊपर काफी सवाल उठेंगे, पन ये अपना बुद्धि जैसा चला वैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क के लिए। यहाँ पे से चित्र से गैस करना कि ब्लैंक में क्या आएगा। 5 मार्क। अब पति दुनिया में तो ब्लैंक आ नहीं सकता। नीचे 4 चीजें हैं, उसमें से क्या नहीं आ सकता?
ये भी ट्रिकी है थोड़ा। अगर ठीक से नहीं आपने अध्ययन किया तो नहीं, रॉन्ग नहीं दे देना। ओके। 5 मार्क, क्वेश्चन नंबर 8। अब पति दुनिया में तो ब्लैंक आ नहीं सकता। 5 more seconds। ओके, टाइम्स अप। थोड़ा स्पीड करेंगे हम। इसका जवाब था श्री कृष्ण। नेक्स्ट। ये दूसरा चित्र वाला क्वेश्चन है। बहुत इजी है। ओके। दे। तो ऊपर क्या है और वो क्या हो रहा है, इसके ऊपर हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है। 5 सेकंड। ओके, टाइम्स अप। नीचे इसका आंसर है सर्विस में हड्डियां देनी। ओके। ये सर्विस, उसके अंदर हड्डियां जा रही है वो। थोड़ा टाइम लगा इसको बनाने में। ओके, 5 मार्क। ब्लैंक के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। इसमें क्या आएगा? नीचे ऑप्शंस है, 6 ऑप्शन में से एक आएगा। आज की मुरली में काफी इसके ऊपर बाबा ने इशारा दिया हुआ है। ब्लैंक के बल से अपनी अवस्था को, जो भी नए जुड़े हैं आंसर देना शुरू हो जाए। ओके, टाइम्स अप। तो इसका जवाब है निश्चय। ओके। निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना। क्वेश्चन नंबर 11, 5 मार्क। इज इट ट्रू और फॉल्स? ये सही है या गलत है? योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व स्थूल बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भवा। 5 सेकेंड्स। ओके, टाइम्स अप। सही है या गलत? तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि सूक्ष्म व कड़े बंधनों। ओके। कड़े बंधन, नॉट स्थूल बंधन, इस कड़े बंधन। एक वर्ड चेंज किया था। राइट, 10 मार्क के लिए। अभी इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसको आपको स्टडी करना है। 20 सेकेंड्स देंगे, आराम से करो। क्या बोल रही है वो क्या सुन रही है और क्या हो रहा है उसका रिजल्ट। हम इतना चाहेंगे कि आप उसका एसेंस पकड़ो। ठीक है, एक एक शब्द आना जरूरी नहीं है, लेकिन एसेंस इसमें बाबा ने क्या इशारा दिया है इसमें बेसिकली। यहाँ पे बाबा क्या बोल रहे हैं, बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, वो आपको आना चाहिए। 10 मार्क्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। ओके। जवाब अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला, तो भी बंधन है। धारणा का सेकंड पॉइंट्स के अंदर, धारणा का है ना, वरदान, सॉरी, वरदान में सेकंड। ओके। कमजोरी का इशारा, बुराई और व्यर्थ संकल्प चला तो बंधन है। ओके, इतना आना चाहिए। कमजोर हो, बुराई कोई कर रहा है, आपको कमजोरी का इशारा दे रहा है, तो आपका रिजल्ट में अगर व्यर्थ चला, देन ऑल्सो यू आर बंधन युक्त, बंधन में हो। ओके। तो बाबा का इशारा क्या है कि अपने को अचल अडल रहना है, जो भी कुछ भी बोले। ओके। राइट। आज का जो गीत है, ओके, ये आज का थोड़ा ये है सरप्राइज। ठीक से सुनना इसको।
ओके संगीता दीदी, ये सुनाई दिया गीत ठीक से? जी जी जी। ओके। तुम्हें हो माता, तुम्हें हो पिता। हाँ हाँ हाँ, बस 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 उतना ही। तो क्वेश्चन ये है आज का कि इसकी आगे की लाइन क्या है? ओके, इसकी आगे की दो लाइनें, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, आज का गीत है ये। राइट। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कितना मुरली में कितना इंटरेस्ट है कि बाबा ने कौन सा सॉन्ग बजाया वहां पे साकार में, कि आपको अगर इतना इंटरेस्ट है तो आपने सुना होगा वो गाना। राइट। तो वो है क्वेश्चन कि आगे की लाइन क्या है। 10 मार्क्स। आगे की दो लाइन, ओके, यानी फुल स्टॉप जहां पे लगता है हिंदी में, और फिर दूसरी भी लाइन। 10 सेकेंड्स। ओके, राइट, टाइम्स अप। ठीक है, सो इसका आंसर है ये, तुम ही हो बिन बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। ये पूरा अगर आया आपको तो 10 मार्क देना। केवल तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो आया तो 5 मार्क। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं आया तो कुछ भी नहीं, नो मार्क्स। ठीक है। पूरा ये उसका गीत यहाँ पे है, जो पोएम है वो, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, आदि आदि आदि, आगे। ओके। तो इसका यूट्यूब का लिंक भी है, डजेंट मैटर। लास्ट धमाका क्वेश्चन। ओके, अभी इसके ऊपर थोड़ा टाइम लेना आप। ये आज का इशारा था। इसमें दो फेजेस है। फर्स्ट फेज ये है, ओके, ये क्या कर रहा है, किससे खेल रहा है वो, और लेकिन उसको क्या चाहिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके। और फिर बाबा ने आज बोला है इसके ऊपर से सेकंड फेज। ओके, आपका स्क्रीन में दिखाई नहीं देगा, इसके लिए हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं, 2 फेजेस। ओके, ऐसे। ये है, उसको क्या चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे, और फिर यहाँ। ओके। सो अभी पूरा हम शेयर करते हैं इसको, पूरा पेज। अगर थोड़ा भी आ गया ना इसको देख के ऊपर की ये क्या सोच रहा है, तो भी आपको ये पॉइंट आ जाएगा। ओके, आज का इशारा था ये, इशारे का पॉइंट। 10 more seconds। ओके, सो यहाँ पे, ओके, टाइम्स अप हियर। सो यहाँ पे ये जो कोई अनजान बच्चा है वो कोई नुकसानकारक चीजों से खेल रहा है। ओके, खिलौने के बदले। तो उसको ये पेरेंट उसको खिलौना दे रहा है, right? ऐसे ही जो टेम्पररी, जो ये नाम मान शान की जो इच्छा, या एक्चुअली सेंटेंस में मान और शान की इच्छा रखने वाले, उसको दे दो और निर्माण बन जाओ। एसेंस, दैट इज द एसेंस। ओके। तो जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है, उससे कुछ देकर छुड़ाना पड़ता, लेकिन आपको नुकसान वाली चीज, खिलौना, ये सब कीवर्ड, छुड़ाना और मान शान और निर्माण बन जाओ,
ये कीवर्ड्स है यहाँ पे। अगर ये आपका एसेंस आ गया, देन अगर अब ये आपका आ गया एसेंस, तो यू कैन गिव योरसेल्फ फुल मार्क्स, अपने आप को पूरे मार्क देना, 10 मार्क। ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट पूरा होता है। और अभी हम सभी को अनम्यूट करते हैं। संगीता दी, कैन यू हेल्प मी आउट प्लीज? मोर। थैंक यू, यू डन इट। ओके, चैट और सभी अनम्यूट है। थैंक यू। शेरू भाई जी बोलो। भाई सिर्फ 5 नंबर का एक एक क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन के, इसमें हाँ। निश्चय निश्चय की जगह हमने योग भर दिया था, बाकी सारे ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट। हाँ, अच्छा। ओके, सर थैंक मेरे यू। भी 95। 95 कहाँ पे चुक वरदान गए? में हमने उसको ट्रू कर दिया क्योंकि वो कड़े था, लेकिन हमने वो सूक्ष्म को जो नोट कर, वहां 5 मार्क्स गए, बाकी हाँ। 100। सर 95। वाह, 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 क्या बात है। 95 दो जन। नीलम बहन बोलो। जी 95। क्या बात है, वेरी गुड। वही नुकसान, अगर अव्यक्त इशारा का नुकसान तक तो आधा आया, हाँ। और आधा नहीं आया। बाकी पूरा कौन ऊपर सा से क्या? डाउन। अच्छा, नाममान शाम का अव्यक्त आया कि इशारा, नहीं? हाँ जी हाँ जी, ऊपर से बिल्कुल आ रहा था एकदम A1, बड़ी खुशी हो रही हाँ। थी। अच्छा टेस्ट हो रहा है। अच्छा, तो लास्ट में मान एकदम नहीं ये नहीं नुकसान। दीदी, सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं, मान शान का अल्पकल का इच्छा रखते पूरा नहीं आएगा चलेगा, लेकिन आपने एसेंस पकड़ा है तो फुल मार्क दे दो। निर्माण आया हाँ कि नहीं? नुकसान। हम्म। हाँ, खेल नुकसान खेल वाली के चीज आया था को। मैं। हाँ। जी ये खेल खेल ही आया था। जी जी जी। खेल खेल में ओके। बच्चों को दूसरी चीज देखकर तो हमने वो भी माइंड में था। बहुत तैयारी हाँ की थी। आपका आज पूरा वो था, इंटेंशन थी। हाँ जी। वेरी नाइस। अच्छा सैम। जी दीदी, थैंक यू। सैमसंग SM बोलिए आप। सैमसंग A156। अच्छा, वनमाला बहन बोलिए। हाँ 95 भाई जी। क्या बात है। बहुत, आज अपने को हमने बहुत खुशी इतना हुआ। अटेंशन दिया मुरली पे, और खाली हाँ हमारा ना वो मानशान वो तो आया, नुकसान वाली चीज वो भी आया। हाँ लेकिन वो हमने क्या किया कि चुप बैठो, ऐसा हमारा ख्याल चल रहा था। तो हाँ वो निर्माण होकर हो जाओ, ऐसा है ना। हाँ, तो चुप। हाँ, वो अच्छा। वहां मेरा वही शब्द, निर्माण शब्द हाँ। याद नहीं आ रहा था। मैंने अच्छा। कहा चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा चुपचाप रहो, अच्छा, ऐसा। हाँ, चुपचाप रहो। वही गलत ओके आया। ओके। बाकी तो हमने बहुत अटेंशन से आज किया भाई जी, कि बहुत रात सुंदर, को वेरी गुड। परीक्षा है करके। और क्या बात। क्लास में भी हमने खाली चर्चा की आज, है। पाठशाला शाम के क्लास अच्छा में। अच्छा अच्छा शाम अच्छा के अच्छा, क्लास ओके। में भी मुरली पे। तो हाँ। बहुत अच्छी तरह से याद रहा आज का। थैंक यू भाई जी, मजा आया। थैंक यू मजा आप आया। सभी का, बहुत हम्म। सुंदर। आद्या दीदी बोलो। ओम शांति आद्या। भाई जी, हाँ मेरे जी। मेरे 90 मार्क आया। मैंने आज 3 बार मुरली पढ़ा है। तो हाँ वही जो रॉन्ग राइट, उसी हाँ। में 5 5 मार्क कट गया। और कहीं से अरे। आधा आधा मार्क 5 मार्क हाँ। आया। नहीं तो 90 मार्क अच्छा पूरे के पूरे। ओम अच्छा। शांति, बहुत मजा आया भाई जी आज। हाँ, बहुत मजा आ गया, वेरी गुड वेरी मुझे गुड। सबसे सबसे ज्यादा मजा आया, मैंने लिखा, जो बच्चा कोई अनजाना खिलौना में खेलता ना, उसको माँ बाप अच्छा वाला चीज दे के उसको दूसरा धीरे से हाँ खींच कर लेते हैं। ऐसे भी हाँ कोई चाहता तो उसको दे दो, हम किसी लिए उसके हाँ पीछे भागना है। बस ये भी हाँ। बहुत मजा आया आज। आपका आवाज से ही पता चलता है, जब भी आप शेयर करते हो पॉइंट, तो आप निर्माण है ही है आपको। तो वो आ गया ना, आपका निर्माण कीवर्ड आया, मतलब फुल मार्क दे देने का। ठीक है। मैंने 5 मार्क ठीक। दिया भाई जी। अच्छा, ओके ओके, ठीक ठीक। अच्छा, ओम रीटा बहन शांति। जी आप बोलिए। जी जी। थैंक यू आद्या बहन। रीटा बहन जी आप बोल सकते हो। ओके, अरुणा बहन, उनके बाद शेरू भाई। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा, बीच बीच में ऐसे पेपर आने चाहिए, ऐसा अभ्यास अच्छा। करते तो बहुत बहुत आगे जाएंगे। तो मैंने तो 95, पहले मैं बैठी नहीं थी, पहला प्रश्न ऐसा ही गया, लेकिन हाँ फिर सब अगर बीच बीच में मैंने भी 4 5 बार मुरली पढ़ी भी है, और हाँ वो मंतव्य किया है, उनका चर्चा भी की है साथ में, और हाँ। आत्माएं देखकर ओम शांति। बहुत अच्छा लगा, अच्छा, शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर, क्या बात है। जी शेरू भाई जी।
ओम शांति भाई, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बाबा ने सेवा दे दी, 4 बार अपने आप पढ़ेगी। 2 बार तो अरे क्लास में वाह। नहीं पढ़ती। हाँ जी। तो अच्छी तरह याद होगी। और हम पहले खुद ऐसे क्वेश्चन बनाते अपनी क्लास में, गीता पाठशाला में पूछते भी थे ऐसे ही, पैसे ब्लैंक बना के। हाँ, थैंक यू बाबा, बहुत थैंक यू सुंदर। भाई जी। ओम मुबारक शांति। मुबारक मुबारक। जी जी, मोहन भाई ओ- जी। ओम शांति भाई। 90 आए हमें, हमने क्या पढ़ा नहीं। 90 आए अच्छा, हम। 90, वेरी गुड वेरी गुड, 90 बहुत सुंदर, पढ़े मुबारक। नहीं, एक बार भी नहीं पढ़ा, ऐसे ही गेस करते ही लिखा है अभी सब। ओम शांति भाई, पहले सुबह में अच्छा। क्लास में सुनी थी उतनी ही। तो चलो, जी बाबा इतना ही दिया तो जी बहुत जी। बहुत ज्यादा है। लेकिन अच्छा मजा आता है, तो आप ऐसे ही सर कभी अच्छा कभी आए तो बहुत अच्छा लगता है। एग्जाम में तो अच्छा अच्छा। लगता है। हाँ, बहुत सुंदर। मोहन भाई जी, हाँ। क्या हुआ? म्यूट हो गए हो मोहन भाई जी, बोल सकते हो। हाँ, मैं भी अभी क्लास स्कूल में अभी हाँ, क्लास में क्या किया था सर कि पूरे मैं बाबा के सॉरी कर रहा आशीर्वाद हूँ। मिलन अच्छा का। मैं ओके। सॉरी करने के लिए। हाँ ठीक है। ठीक है, अच्छा। ओके। नहीं नहीं माता जी, आप बोलिए, शेयर नहीं हो रहा है तो आप बोल सकते हो, क्या हुआ? अभी क्या बोलते हैं, तो अभी मिलन का जो भी मुरली था ना, तो टेस्ट हाँ रखते थे। एक 8 दिन हाँ गैप देके उसके बाद टेस्ट रखते थे। लेकिन सब जो हाँ इतना अच्छा मार्क्स ले सब, वो तो कंपटीशन से लेते, सबको 90 90 95 ऐसा आ हाँ हाँ जाता है। 95 से ऊपर ही हाँ। जाता है। सभी माताएं, जी। बूढ़ी बूढ़ी 80 साल की माताएं भी अच्छे लिखते हैं। तो बहुत मजा आता था क्लास में वो। ऐसा अभी हाँ, गिफ्ट भी दिया सबको, सब मिलके सब बाबा, बहन ने हमको सबको गिफ्ट दिया अच्छा से। तो क्या ऐसे बात है। एग्जाम रहने से क्या, अटेंशन ज्यादा रहता है। अभी हम हाँ। पढ़ते भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू भाई हम्म। जी। थैंक यू बाबा, हम थैंक दोनों। यू बाबा का। जी 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 जी। बहुत सुंदर। सुनीता बहन जी, आप हो? सुनीता बहन जी, आप हो? अच्छा, और कोई शेयर करेंगे? और किसी को शेयर करना है? ज्योति दीदी, ज्योति दीदी मन में है आज? ओके, ठीक है, चलो, किसी की कोई और इश्यूज, कोई टीका, कोई टिप्पणी या कोई कमेंट्स या कुछ भी बोल सकते हैं। जी भाई जी, ओम शांति। ये जो जी गीत जी। है ना, ये हम हाँ स्कूल में भी थोड़ा वीक में एक बार हमारा होता ही था। तो ये हाँ। इतनी प्रार्थना हमें अच्छी याद है, पूरी याद है हमें ये। रोज अरे, बोलते थे हम, बच्चों क्या को बात। सिखाते थे भी। गाइड, हाँ हाँ स्काउट गाइड रहता था उसमें, तो है ही ये प्रार्थना। तो हाँ इतना हाँ। अच्छा लगा कि आपने आगे की लाइन पूछा हमें। पूरा आता आता है हमें। ओम शांति, अच्छा, थैंक यू भाई जी। बहुत बचपन सुंदर। स्कूल में लेके गए फिर से हमें आप। उसका एसेंस क्या था गाने के पीछे की, कोई कोई है ना, अपना भी सेम आदत हाँ है कि हाँ, गाना क्या है वो बराबर। देख लेगा, लेकिन वो सुनेगा नहीं। हाँ, आज दीदी ने सेंटर में सुनाया गाना, चलो सुनते हैं पूरा गाना। सुनना चाहिए भाई जी, पूरा अरे सुनना बहुत चाहिए सुंदर है। सभी ने। हाँ। बहुत जी सुंदर जी है। जी जी आ, ओम शांति। जी। बाबा के सर्व संबंध उसमें याद आते हैं। जी। सुनीता जी, आप बोलने वाले हो? नहीं तो आपको म्यूट करते हैं। अंकुर भाई जी, बोलिए। ओके, अरुणा बहन। ये अनुभव हुआ कि गंभीरता क्या है। परीक्षा चल रही है तो बाकी स्थूल कर्म बाजू में रखकर गंभीरता से, गंभीरता गंभीरता ये चीज चल रहा था, लेकिन जब पेपर हाँ आते हैं तो गंभीरता का अनुभव होता है। ये अनुभव हुआ। ओम शांति। हाँ। अच्छा, रेडमी, जिनका भी रेडमी है। ओके, तो सभी को मुबारक हो जिनके जितने भी मार्क्स आए हैं, बहुत सुंदर है। ताकि आई होप कि, आशा करते हैं कि सभी को कुछ ना कुछ सीख मिली हो यहाँ पे। इंटेंशन वही था। ओके, इरादा वही था कि हम कितनी गहराई से स्टडी करते हैं, ताकि अपने को है ना बुद्धि पे थोड़ा यह है कि अरे बाबा ने ये बोला, अपने को तो पता ही नहीं चला, ऐसे बोला है ना। शब्दों का हेर फेर, तो कितने हम गौर से सुनते हैं मुरली, है ना। तो ममता बहन को 95, ज्योत्सना डे 90, संगीता दीदी कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को बोल रहे हैं, विनीता बहन 80, शेरू भाई 95, ज्योत्सना डे 85। अच्छा, ओके, ममता बहन, ओके, विनीता बहन, भाई जी बहुत आनंद आया, थैंक यू, सभी क्वेश्चन अच्छे और
फिगर बहुत क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा, ओके ओके। नंदिनी बहन बोल सकते हैं। अच्छा, ओके। चलो बाबा को याद करते हैं थोड़ी देर, फिर और एक कुछ अभ्यास करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति 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 शांति। शांति मेरे मन की, प्रकाश तेरी याद की, छू लेता हूँ मैं एहसास तेरे प्यार का। शांति शांति शांति। शांति मेरे मन की, प्रकाश तेरी याद की, छू लेता हूँ मैं एहसास तेरे प्यार का। रूह से रूह का ये अनोखा है ये संगम। ओ मेरे शिव बाबा, तुम ही हो मेरी धड़कन। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा, मेरा घर तुम, मेरा दिल तुम। निश्चल प्रेम की धारा बहती रहे निरंतर। तेरी कृपा से भर उठे मन का हर एक कण। निश्चल प्रेम की धारा बहती रहे निरंतर। तेरी कृपा से भर उठे मन का हर एक कण। तेरी ओर उड़ता जाए मेरा ये मन पंछी। तेरी गोद में मिलता है दिल को सुकून सच्चा। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा, तू ही मेरा साजन, तू ही मेरा कारण। भोर की गहराई में तेरा ही ध्यान लगे। हर श्वास में तेरी ही कोमल सी छाप जगे। भोर की गहराई में तेरा ही ध्यान लगे। हर श्वास में तेरी ही कोमल सी छाप जगे। अव्यक्त प्रेम तेरे से मन हो गया पावन। तेरे प्यार की रोशनी में मिलता जीवन का हर सुख। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा,
जो ढूंढा जग में वो पाया तेरी गोद में। हर पीड़ा मिटती जाए तेरी ही याद में। ले चलो बाबा मुझे उस परम धाम की ओर, जहाँ हो बस शांति ही शांति और प्रेम का अनंत भंडार। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा तू ही मेरा एक सहारा, सदैव मेरे दिल का प्यारा। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा। ओम शांति। तो बाबा ने हम सभी के लिए, पूरे ग्रुप के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ भेजा है। ओके, सभी के लिए। ओके, चाहे कितने भी मार्क्स हो, अटेंडेंस तो आपने आया है ना, टिक मार्क वहां पे हो गया। ओके, और आगे के लिए आपको कुछ ना कुछ मिला ही होगा एग्जाम से। तो आपके लिए, सभी के लिए ट्रॉफी। ठीक है, चलो आज के अभ्यास की तरफ बढ़ते हुए, कि थोड़ा सोचा है, संकल्प दिया, अनलेस ज्योति दीदी का कुछ संकल्प है कुछ करने का, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है आज का। ठीक है, तो अपने पास करीब आधा घंटा है, और आधे घंटे में हम ये सभी शक्तियों के ऊपर कुछ ना कुछ शेयर करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सभी अभी भी अनम्यूट है, तो बोल सकते हैं कौन सी पहले अपन स्टार्ट करेंगे, समेटने की शक्ति से। ठीक है, तो कहिए, समेटने की शक्ति हमको कभी चाहिए, क्यों चाहिए, कौन बोलेंगे? मुझे भी नहीं पता इसका आंसर। आई एम नॉट अ गुरु, आई डोंट क्लेम। मैं ऐसा नहीं दावा करता हूँ कि मुझे सभी शक्तियाँ ठीक से आती है या कैसे यूज करना है, क्योंकि ग्रुप में थोड़े दिन पहले शक्तियाँ का अभ्यास किया था, तो हमको संकल्प चला कि शक्तियों के ऊपर थोड़ा लेते हैं। बोल सकते हैं समेटने की शक्ति का मतलब क्या है, कौन बोलेगा कुछ भी समेटने की शक्ति के ऊपर? कोई तो बोलो कुछ। नहीं? जी जया बहन। ओम शांति। ओम जी शांति। जी जी। समेटने की शक्ति बाबा का वरदान है। और समेटने की शक्ति कब होना? जब दो व्यक्ति में कोई बात पे एकमत न होता है, विरोधाभास होता है, तो उस वक्त वो बोलेगा, हम बोलेंगे, तो इसमें झगड़ा बढ़ता जाएगा। तो इसमें तथ्य क्या है, ये ध्यान में लेते हुए कब समेटना है, कब उसको विराम देना है, ये शक्ति उस वक्त होने को होना, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। अरे ओम वाह, शांति। जी ओम बोलिए। शांति भाई जी। जी जैसे डिफेंस वाला क्या करते, हमेशा ब्याज बैके जो बिस्तर बेडिंग वगैरह सब बंधा रहता है उनका, किसी समय बुलावा आएगा, हम जाएंगे लड़ाई में। ऐसे हमको भी बाबा जो अपना परिचय देकर जो शक्ति देते हैं, हमको ऐसे बाबा के ऊपर निश्चय है कि हम भी ऐसे बैग बैग जो हमेशा बंधा रहना चाहिए। हमको कब जाना है, क्या करना, कुछ पता नहीं, कब बुलावा आएंगे हम चले जाएंगे बाबा की सेवा पर। हमको ऐसे मतलब दृढ़ता में रहना है, हमको जाना ही जाना, समेट के रहना है हमेशा। ओम शांति। अच्छा, बहुत अच्छा चिंतन है। जी विनीता बहन। ओम ओम शांति भाई जी। तो जैसे बहन ने बताया कि हमें हमेशा एवर रेडी रहना है, और जैसे बहुत ज्यादा अब हम विस्तार में हमें नहीं जाना है,
तो हमारी बैग बैगेज सब पैक रहनी चाहिए। जैसे कि हम लोग अभी किसी से बहुत ज्यादा लेन देन करना या बहुत अलग से मित्रता बढ़ाना, संबंध बढ़ाना, संबंध हमारा सिर्फ बाबा के ज्ञान को देने के लिए भर रहे और बहुत ज्यादा नहीं, यानी डिटैच होकर रहे, और हमारी ऐसी पेटी बंधी रहे कि जब फरमान हो तब हम जा सके। तो हम दिनचर्या को भी वैसे सेट रखें और साथ ही साथ अपनी जीवनचर्या को भी। ओम शांति। जी, शेरू भाई जी, फिर भगवान भाई जी। ओम शांति भाई। समेटने की शक्ति में बाबा मुरली में कहते हैं कि अभी भी कोई कोई बच्चे हैं जो धंधा दौरी बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, या फिर कोई बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में रहते हैं। तो बाबा ने कहा है कि अभी इस सब में से अपने को मुक्त करके समेट लो और पूरा ध्यान बाबा की तरफ लगाओ। ओम शांति। बहुत सुंदर जी। शेरू भाई जी, फिर शिमला बहन। ओम शांति। अब भाई जब मन में विस्तार हो जाए बातों का तो उसको हमें समेटना है। कैसे समेटना है? बाबा ने परसों बताया अव्यक्त मुरली में। ना अमन करना है ना दमन करना है, सुमन बनाना है अच्छे विचारों में। बाबा की सरकार मुरली, अव्यक्त मुरली में या सम्मान में सीट पर सेट होके अपना उसको सार बनाना, या बाबा को याद करना, बिंदु को साथी और साक्षी बनाना है। ओम बहुत शांति। सुंदर। और इसके लिए जो आपने समेट नहीं सकती लेकर अपना बैग बैगेज पैक कर रखना है हर समय, जैसे एवरीडे एक्यूरेट, और हर टाइम जैसे कोई योद्धा होता है उसका सामान पैक होता है। कभी कहीं से ऑर्डर आया तो उसी टाइम तैयार हुआ है ऑलरेडी। जैसे एक ध्यानी दादी थी अम्बाला में, मम्मा की मासी थी, उनको पूछते दादी क्या हाल है, दादी कहते थे मेरा बैग पैकेज पैक है, जब बाबा जब मर्जी बुला ले। ओम शांति। जी, शिमला बहन जी। ओके, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। समेटने की शक्ति हर चीजों को खत्म करने की और व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने की क्षमता। नकारात्मक विचार, शब्द या कार्य को तुरंत रोकने की शक्ति। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नकारात्मक विचार, शब्द या कार्य को तुरंत रोकने की शक्ति। समेटो और तुरंत आगे बढ़ो। इस शक्ति के लिए उपराम डिटैच रहने का अभ्यास चाहिए। हम अपने मन या दिल की तसल्ली के लिए खुद को अतीत के साथ पकड़ कर रखते हैं। देखा यहाँ पे कहाँ पे हमारा नुकसान होता है। दिल की तसल्ली के लिए खुद को अतीत के साथ पकड़ कर रखते हैं। हर दिन हम वही एक ही समान जिंदगी जीना चाहते हैं, परंतु वास्तव में परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए हमें इस शक्ति का अभ्यास जरूर करना चाहिए, ताकि इस समय हमारे पास जो है उसे समेट सके और जिंदगी में आगे बढ़ सके। राइट, तो ये थी समेटने की शक्ति। तो आगे उसके बाद है सहन शक्ति में जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो बोलिएगा प्लीज, और सार में अगर हो सके बोलिए। नीलम बहन, फिर वनमाला बहन। जी, ओम शांति। जी। सहन शक्ति तभी आ सकती है जब हम अपने देह भान से न्यारे होकर रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो साक्षी दृष्टा भी उसी से आएंगे। कोई बाहरी जो भी चल रहा है उथल पथल हमें टच नहीं करेगी, तो उससे हमारी सहन शक्ति बढ़ती जाती है। उसका रिएक्ट करने का भी मन में नहीं आता कि इनको पलट कर जवाब दें। तो अपनी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए आत्मिक स्थिति बहुत आवश्यक है। ओम शांति। जी जी, बहुत सुंदर शेयरिंग। जी बोलिए बहना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी, दो में से एक बोलिए। वनमाला बहन, आपने पहले बोला था। जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। जी। जैसे सहन शक्ति हमारी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, बाबा हमेशा कहते कि सहन शक्ति जितनी हम धारण करेंगे यहाँ, उतना बाबा कहते कि शहनशाह बनने के लिए तो सहन शक्ति चाहिए ही। तो शहनशाह बनेंगे सहन करते करते। जैसे यहाँ उदाहरण तो दिया ही है वृक्ष का, कितने बच्चे उनको पत्थर फेंकते ये करते, वो तो भी वो अपनी फल देने के लिए थोड़ी किसी को रोकता नहीं, देता ही देता रहता है, छाया देता है। तो ये वृक्ष कितना सहन करता है।
तो हमें भी हम्म, जीवन में हर परिस्थिति में, हर स्थिति में जितना हम सहन करते जाएंगे उतना हमारा ही उसमें फायदा है। एक तो सहन हम्म, शक्ति धारण करने से हमारा जो क्रोध हो, कुछ और बातें होती है, उससे बीपी बढ़ता है, ये होता है, बाकी आजा रोग होते हैं, उसके हम्म, ऊपर भी हम धारण, ये कंट्रोल ला सकते हैं। तो सहन हम्म, शक्ति की जरूरत हमें बहुत है जीवन में, करना हम्म। है। सहन करते करते ही हम शहंशाह बनते जाएंगे। ओम शांति भाई जी। जी जी, थैंक यू, बहुत सुंदर शेयरिंग है। कृष्णा बहन बोल सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जी बाबा ने कहा तुम्हारी सहन शक्ति जो है ना, वो इंडेक्स है बाबा की समीपता की। जी जितना तुम्हारी सहन शक्ति में विस्तार होगा, गुण होंगे जितने ज्यादा तुम्हारे अंदर, सहन कर पाओगे। नहीं तो अगर सहन शक्ति नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम, सामने वाली कोई भी आत्मा होगी, अगर तुम्हारे अनुकूल होगी तो तुम ठीक चल सकते हो, लेकिन अगर प्रतिकूल होगे तो तुम उसके साथ रिएक्ट करोगे। तो जो सहनशीलता है, इस मामले में तुम्हारी सहनशीलता काम आएगी। वो कितना भी विरोधी हो, कैसा तुम्हारे प्रतिकूल चले, अगर तुम्हारे में सहन शक्ति है तो तुम्हारी शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं उसको भी प्रभावित कर देंगी। तो बाबा कहते हैं ये मेरे सभी पाने की एक पैमाना है। जितनी सहन शक्ति तुम्हारे अंदर होगी, तुम मेरे समान बनोगे। ओम शांति भाई जी। बहुत सुंदर। तो सहन करने की शक्ति कठिन परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना सकारात्मक रूप से, यानी पॉजिटिवली, उन्हें संभालने की क्षमता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखना, बाहरी और आंतरिक चुनौतियों यानी चैलेंजेस को सहन करने की शक्ति, यह आत्मा की सबसे विशेष और उपयोगी शक्ति है। और इस शक्ति को उपयोग करके हम संबंधों में आते हुए संघर्ष से मुक्त होकर खुशियों से जीवन जी सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, स्ट्रगल से फ्री, खुशियों से जीवन। सहन करना मतलब शांत रह किसी भी परिस्थितियों का सामना करना। इसके बारे में चिंतन करने के लिए एक सकारात्मक तरीका है। सहन करने का अर्थ केवल ना बोलना या प्रतिक्रिया करना नहीं, यानी रिएक्शन या से नो टू थिंग्स। यह है सही तरीके से प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया करना, ताकि दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह का दर्द या चोट ना पहुंचे। कल था ना, किसी को भी दुख नहीं देना है ना, तो इसको वो शक्ति चाहिए अपने को। तो इसके ऊपर अभ्यास करेंगे तो सहन शक्ति आ सकती है। ठीक है, सहन शक्ति का ठीक से अध्ययन, अभ्यास। उसके बाद है ओम समा शांति भाई जी। एक जी एक बात बोलिए और मेरे मन में आई है। सहन शक्ति का बोलिए बोलिए। मतलब ये नहीं है कि सप्रेशन, सप्रेशन नहीं, जी 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 ट्रांसेंड करना, उस सिचुएशन में इवॉल्व करना। जी, बहुत सुंदर। देखिए, समय की मर्यादा है अपने पास, अभी 15 मिनट है, और कितनी शक्तियां लेनी है? 6। ठीक है, तो समाने की शक्ति के ऊपर एक दो कमेंट्स ले सकते हैं। समाने की शक्ति कैसे हम ले, बोलिए। किसी को समाने की शक्ति के ऊपर बोलना है तो बोल सकते हैं। ओके, संभालने की शक्ति दूसरों की मौजूदगी, विचार, स्वभाव और इच्छाओं को स्वीकार करने की क्षमता है, पोटेंशियल। ओके, दूसरों की मौजूदगी, प्रेजेंस, विचार, स्वभाव, उनके ओपिनियंस, बिहेवियर और इच्छा और डिजायर्स को स्वीकार करने की क्षमता है। जैसे पानी पात्र के आकार में समा जाता है ना, पानी को कौन सा भी जग में डालो या ग्लास में डालो, ये उसका वो आकार ले लेता है। नदी रास्ते के आकार अनुसार अपनी जगह बना लेती है। इसी तरह यह शक्ति हमें भी हर परिस्थिति में पवित्रता के साथ स्वयं को समाये रखना सिखाती है। यह मोल्ड का यहाँ पे हो सकता है ना, गोल्ड को कैसे मोल्ड कर सकते हैं, रियल गोल्ड को। यह हमें जीवन के हर परिस्थिति में सभी के साथ मिलजुल कर एडजस्ट करके रहने की शिक्षा देती है। यह जो जैसा है उसको वैसे ही ग्रहण करने की गुण है। हम सभी उत्तम है। ये डॉक्यूमेंट हम शेयर करेंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट कौन सी शक्ति थी? वो जौहरी वाली, परखने की। तो परखने की शक्ति के ऊपर कोई बोलेंगे? परखने की शक्ति कैसे आएगी अपने में?
ओके, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? हम स्क्रीन शेयर करते हैं, केवल पढ़ना है आपको। पढ़ना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर से तो पढ़ सकते हैं। विनीता जी बहन हो जाओ। पढ़ते। जी। जी। ओम शांति। तो परखने की शक्ति सूक्ष्म को पहचानना और क्या सही है उसको जो गलत है उससे अलग करने की क्षमता है। निर्णय लेने की शक्ति अपने आप में एक विशिष्ट गुण है। यह कार्य व परिस्थिति को आकलन कर किसी परिणाम पर पहुंचने की क्षमता है। निर्णय लेना अर्थात किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। भगवान कहते हैं आप खुद के न्यायाधीश बन जाओ। जब हम स्वयं को परखते हैं तो हमें बदलने और उस गलती को दोबारा न करने का अवसर मिलता है। जब हम यह अभ्यास करते हैं वास्तव में हम हमारे बुद्धि का गठन करते हैं। हम हमारे मन और इंद्रियों के मालिक हो उनसे वही करवाते हैं जो उचित है। इस शक्ति का हम सामने वाले व्यक्ति पर भी प्रयोग कर सकते हैं। यह शक्ति किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाने से पूर्व उसको परख कर निर्णय करने में मददगार बनती है। शुक्रिया। थैंक यू बहना, बहुत सुंदर रीति पढ़ा आपने। अच्छा, नेक्स्ट शक्ति को कौन पढ़ना चाहेंगे? जिसका बैकग्राउंड में कुछ आवाज नहीं है, अच्छे से पढ़ सकते हैं। निर्णय लेने की शक्ति। ओम शांति। मैं पढ़ना चाहता हूँ पंकज भाई। अच्छा, मोहन भाई जी आप शुरू हो जाइए। मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। ओम शांति। निर्णय लेने की शक्ति अपने आप में और दूसरों में विशिष्ट गुण, निर्णय और कार्यों को आकलन करने की क्षमता है। निर्णय लेना यानी परखना कि क्या सही है और क्या गलत। भगवान कहते हैं आप खुद के न्यायाधीश बन जाओ। जब हम स्वयं को परखते हैं तो हमें बदलने और उस गलती को दोबारा ना करने का अवसर मिलता है। जब हम यह अभ्यास करते हैं वास्तव में हम हमारे बुद्धि को गठन करते हैं। हम हमारे मन और इंद्रियों को जो सही है वही करने को बोलते हैं। यह दूसरे व्यक्ति के चरित्र को परखने की भी शक्ति है जिससे हम गलत व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से बच सकते हैं या धोखा खाने से बच सकते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू भाई जी। सहयोग की शक्ति कौन पढ़ेंगे? ओम सहयोग शांति। करने की शक्ति नंदिनी बहन बोलिए, चलो पढ़िए। ओम शांति। सहयोग करने की शक्ति। सहयोग करने की शक्ति दूसरों के प्रति ध्यान और समय देना, अपने अनुभव और ज्ञान की सेवा देना और उनके साथ मिलकर काम करने की क्षमता है। नंबर 1, दूसरों की जिंदगी में आगे बढ़ने या उनकी कमजोरियों एवं जीवन की चुनौतियों को दूर करने में मदद करना। बाबा ने सहयोग दिया कि दूसरा, जब हम सामूहिक होकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो हमें समेटने की और सहयोग करने की दोनों शक्तियों की जरूरत होती है। इसी ईश्वरीय मिशन से भी हम सभी खुशी की नई दुनिया लाने के लिए सहयोगी बनते हैं। हर किसी का जीवन जीने का एक उद्देश्य होता है और वे इस वर्ल्ड ड्रामे में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। निर्बन तभी जाकर आप सभी के साथ समझित होकर सहयोग कर पाओगे। ओम शांति। जी दीदी, बहुत सुंदर, थैंक यू। जो रेगुलरली पढ़ते हैं मुरली या बुक, अगर जिनके अभी तक पढ़ा नहीं है कोई भी कुछ भी, जैसे मोहन भाई जी आ गया है, अगर कोई चांस लेना चाहे तो ले सकते हैं। जी मैंने कभी नहीं पढ़ा भाई जी। अच्छा, ओके, एक मिनट में इसको स्क्रीन के ऊपर लोड करता हूँ।
ओके, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आप पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ओके जी, शुक्रिया। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति बाहरी दुनिया की उथल पुथल से एक कदम पीछे लें, कुछ क्षणों के लिए अलग हो जाने की ये हमारी शक्ति है। अनाशक्ति होने का अर्थ है कि आत्मा इस शरीर, इसकी भूमिका और जिम्मेदारी से अपने को अलग महसूस करे। फिर हम चीजों को व परिस्थिति को उनके सही रूप से देख सकेंगे और सही निर्णय ले सकेंगे। दुख न देंगे, नहीं किसी से दुख लेंगे, ना दुख देंगे और नहीं किसी से दुख लेंगे। व्यवहार ही केवल सुख का करना है। आइए जागरूक रहें। मैं आत्मा, माता पिता, पति पत्नी और पेशेवर की भूमिका निभा रही हूँ। भूमिका चाहे जो भी हो, मेरे मूल संस्कार क्या है? शांति, प्यार, पवित्रता, खुशी के हैं। मैं दुनिया की हर दूसरी आत्मा का सम्मान करती हूँ। मेरे ये गुण मेरी हर भूमिका में प्रतिबिंबित होना चाहिए। मैं एक आत्मा हूँ और मैं विभिन्न भूमिकाएं निभाने वाली दूसरी आत्माओं के साथ बातचीत कर रहा हूँ। हम सभी इस महान विश्व नाटक में अभिनेता हैं। थैंक यू भाई जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। समाने की शक्ति हमने पढ़ लिया था, सहन शक्ति हो गया, सामना करने की शक्ति कौन पढ़ेंगे? मीना बहन, जिनका अनम्यूट है। वनमाला बहन पढ़िए। सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति बाह्य और आंतरिक बाधाओं, परीक्षाओं और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है। यह कठिन चुनौतियां और लोगों के नकारात्मक व्यवहार का सामना करने की शक्ति है। यह करने की शक्ति से एक कदम आगे है। एक तरफ हम गलत को सहन कर सकते हैं और दूसरी तरफ हमने जो सत्यता धारण की है उससे सूचित कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। यह जीवन की चुनौतियों को सामना करने की भी शक्ति है। बहादुर बनो और कठिनाइयों को पार करो। यह शक्ति केवल तब आती है जब हमारा हृदय सच्चा है और कर्म सही है। ओम शांति। जी दीदी, बहुत सुंदर। अच्छा, आगे ये भी हो गई रखने की निर्णय। आई थिंक सभी हो गया है ना? हो गए। तो 8 शक्तियां हो गई है। समाने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना, समेटने का, परखने का, निर्णय, सहयोग, विस्तार। ओके, थैंक यू आप सभी का। अच्छा, और कोई भी कोहोस्ट पोल डाल सकते हैं प्लीज? और किसी को कुछ शेयर करना है अपना पुरुषार्थ पंकज के बारे में? भाई, डेफिनेशंस को प्लीज इसमें डाल दीजिए ग्रुप में। शक्तियों की डेफिनेशन? हाँ जी, हाँ जी, जो 7-8 दिन है ये बहुत अच्छा, हम कर हाँ ही नहीं पाते इनको एक्सप्लेन प्लीज। जी जी, थोड़े दिन पहले शेयर किया था, वो डॉक्यूमेंट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। जी जी, अच्छा जी, थैंक यू जी। नो प्रॉब्लम। ठीक, और किसी का कोई? भाई जी, अच्छा, आज का गीत प्ले हो सकता है? बहुत सुंदर गीत है, शांति मेरे मन की। अच्छा, उसका मैं लिंक दे दूंगा ग्रुप में। थैंक यू जी, थैंक यू। जी, और बताइए, ग्रुप में किसी को कोई इश्यू या कुछ, कोई भी कमेंट्स या कोई मुरली पढ़ना चाहते हैं तो अव्यक्त मुरली, लेकिन अपनी धारणा में पक्का होगा वही पढ़ सकते हैं। आज कैलाश भाई अच्छा, मोहन भाई जी आप बोल रहे हैं? और नहीं सर, नहीं नहीं, ऑप्शन। ओके, ठीक है, ठीक है जी। तो और किसी को अव्यक्त मुरली पढ़ने का इच्छा है, संकल्प है, तो बोल सकते हो। या और कोई संकल्प कि ग्रुप में क्या डिस्कस होना चाहिए? अपने पास 5-6 मिनट है।
ओके। और योग ग्रुप में जो भी है उसमें हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि नेक्स्ट मंथ यानी मई महीने में 108 घंटे करने का, और वो ग्रुप में डाला हुआ है। अगर जो कोई भी जुड़ना चाहे, यानी खुद का भी पुरुषार्थ, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सभी कहाँ कहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो केवल एक संकल्प दे रहे हैं कि 108 घंटे, यानी नॉर्मली एवरी डे 3.5 आवर्स होता है। ओके। तो वो पूरा अच्छा, विनीता बहन मुरली पढ़ना चाहते हैं। ओके। तो इस तरह से हो रहा है, ओके, योग ग्रुप में। और उसमें केवल हम कुछ क्वेश्चंस आते हैं और आपका योग का चार्ट लेंगे, और क्या। जी जयंत भाई। जया जया बहन बोलिए, सॉरी। मुरली पढ़ना चाहती, ओके ओके, ठीक है, बोलिए। और कौन किसका अनम्यूट हुआ था, बोल सकते हैं। आज बफर डे है तो कोई ऐसा ये नहीं है, आप अपना ही ग्रुप समझो इसको। और क्या। ओम ओम जी शांति। जी जयंत भाई। ये क्लब में जो को होस्ट है और उनकी जो आज्ञा है वो बाबा की आज्ञा है, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि उनको निमित्त बना के बाबा ये कार्य कर रहे हैं। और जो भी ऑर्डर देते हैं, जो भी किसने पढ़ना नहीं पढ़ना, ये सब बाबा का ऑर्डर है, और वो आपके थ्रू पहुंचता है, ऐसा प्रतीत होता है। ओम शांति। अच्छा जी। और नंदिनी बहन। मैं मुरली पढ़ना चाहती हूँ भाई जी। अच्छा, आपको मैं पूछ सकता हूँ कितने साल से ज्ञान में हो? मैं 20 साल से हूँ भाई जी। और आप यहाँ पे रेगुलर हो ये ग्रुप में? हाँ जी, रेगुलर में सुबह सुबह की भी मुरली पढ़ती हूँ मैं, सुबह क्लास अच्छा मॉर्निंग की। अच्छा अच्छा, सवेरे की क्लास में पढ़ते हो आप? जी जी, आज ओके। मेरी बारी। ओम शांति। दीदी जी, आप सुबह तो रीड कर रहे हो ना, शाम को भी जब चाहिए तो करवा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये अंजना अभी दीदी है हाँ। भाई, अंजना ओम दीदी है। मोहन भाई जी बोलिए। हम भी अंजना चांस लेंगे, यहाँ सिग्नल वीक रहता है, बस ये समस्या है। हाँ, तो ये यही बात है, सभी को बता दे, ये बहुत सारे सरकमस्टांस होते हैं जहाँ पे मुरली, देखिए ये एक से ईश्वरीय सेवा है। ओके, सभी को म्यूट कर रहा हूं मैं। पर इसमें आवाज क्लियर, इंटरनेट क्लियर, ये सभी चीजें, धारणाएं, ये आप क्या पढ़ रहे हैं हम, है ना, और क्या सेवा हो रही है, रिकॉर्ड हो रहा है, और वो फिर आगे जाके और लोग सुनेंगे। तो इसके वजह से बहुत सारे जो ग्राउंड से उसको क्लियर करना चाहिए पहले, कि पढ़ सकते हैं कि नहीं है। फिर आपकी पढ़ना भी एकदम क्लियर होना चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए, स्पीड में नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। इस तरह से थोड़ा थोड़ा कुछ कॉमन सेंस भी होता है इसमें। और अगर आप ये तो अपना ओपिनियन है कि अगर सवेरे पढ़ रहे हो अव्यक्त मुरली, या दूसरे ग्रुप्स में भी पढ़ रहे हो, और जो आत्माएं को चांस जरा भी नहीं मिलता है हमारे हिसाब से, तो फिर उनको चांस देना चाहिए, है ना। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा और बहुत उमंग उत्साह है और अच्छे से पढ़ सकते हैं, इंटरनेट भी ठीक है, आवाज भी अच्छी है, और उच्चारण भी अच्छे, इस तरह से बोल सकते। जी बोलिए। आपका गाड़ी गाड़ी अनम्यूट हो रहा है, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हो। ओम ओके जी। शांति भाई जी। और सॉरी, आपका म्यूट हो गया। ओम शांति भाई बोलिए। जी, क्या क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ मुरली भाई जी? हाँ हाँ, पढ़ सकते हो। मैंने देखा है जी। कि आपका कभी कभी सिग्नल ड्रॉप होता है या कुछ होता है, तो आप देख लेना उसको। नहीं नहीं, ठीक है। सिग्नल तो कभी कभी हो तो जाता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं भाई जी। आवाज अच्छा। वैसे क्लियर ही आएगी जहां तक है। थोड़ा कभी हम्म परिस्थिति की वजह से, क्योंकि अब मैं है इस चीज को दृढ़ता से लिया कि मैं कभी वो नहीं करूंगी, परिस्थिति को आगे नहीं आने दूंगी, पीछे रखूंगी। हम्म। बहुत सुंदर। जी जी, हम आपका नाम आगे ठीक। दे देंगे श्वेता दीदी को। और आप ठीक है। इसमें तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में हो ना आप? हाँ जी हाँ जी, उसमें है भाई जी। और और आपके पास मेरा नंबर है ना? हाँ जी। हमारे कुछ ना कुछ मैसेज आते रहते, तो हमको मैसेज करना, ताकि हम आपका नंबर फिर श्वेता दीदी को दे देंगे। ओके। ठीक है चलो। भाई जी। ओके। ठीक है थैंक भाई जी, यू ओम सभी का। शांति।
ओम शांति। चलो यहाँ पे हम समाप्ति की ओर बढ़ते हुए लास्ट एक योग कर लेते हैं और फिर अलविदा। ओम शांति। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा, ओ मेरे शिव बाबा तेरे प्यार में घुल पड़ा। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा, ओ मेरे शिव बाबा तेरे प्यार में घुल पड़ा। तेरी रोशनी की बातें, तेरी शांति की दास्तां, तेरी रोशनी की बातें, तेरी शांति की दास्तां, हर सांस में तू ही तू, हर धड़कन में तेरा नाम। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा प्रेम की रोशनी मुझको भर दे, मुझको छू ले अपनी कोमल दिव्यता से। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा, ओ मेरे शिव बाबा तेरे प्यार में घुल पड़ा। आत्मा की यात्रा मैं ज्योति बिंदु आत्मा, आत्मा की यात्रा मैं ज्योति बिंदु आत्मा। तू सर्वोच्च प्रकाश, तेरी प्रेम धारा से हो जाता हूँ मैं उदासीन हर त्रास। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा, ओ मेरे शिव बाबा तेरे प्यार में घुल पड़ा। ओम शांति। थैंक यू बाप दादा, थैंक यू को होस्ट फॉर द ग्रेट सपोर्ट, और सभी सदस्यों को भी गुड नाइट। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। बहुत सुंदर गीत लगाया आपने। ये दोनों गीत भी शेयर करने पड़ेंगे।